हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गरीब ननद अमीर बाबी। नकुल और आंचल दोनों भाई बहन अपने माता पिता रमा और सुरेंद्र के साथ रहा करते थे। नकुल की बीवी का नाम उर्वशी होता है। उर्वशी हमेशा से ही लालची थी। ससुराल में कदम रखते ही वह सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी। नकुल, हम कब तक यूं तिल करके जीते रहेंगे? माँ बाबूजी से सिर्फ अपना हिस्सा नहीं बल्कि सारी जायदाद मांग लो। आंचल तो चली जाएगी ना किसी के साथ शादी करके। हमें तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है ना। हाँ उर्वशी, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम इस बात को लेकर इतना क्यों भड़क जाती हो? मुझे थोड़ी और समय दो, मैं सारी प्रॉपर्टी माँ और बाबूजी से कहकर अपने नाम करवा लूँगा। ठीक है उर्वशी। आंचल अपने भाई और भाभी की सारी बातें कमरे के बाहर से सुन लेती है। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वहीं नुकुल रमा और सुरेंद्र से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का बहुत प्रयास करता है, पर उनसे वो ये बात कर नहीं पाता। फिर कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ससुर की मृत्यु के मौके पर उर्वशी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और नकुल के साथ अलग रहने का फैसला लेती है। जब यह बात रमा और आंचल को पता चलती है तो वो दोनों हैरान रह जाती हैं। उर्वशी बहू, तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? अभी सुरेंद्र जी को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, तुमने पूरी जायदाद अपने और नकुल के नाम करवा ली। भाभी, अब मैं और माँ कहाँ जाएंगे? आपने मेरे और माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। नकुल भाई, आप तो कुछ कहिए। आंचल, उर्वशी ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। हमें हमारी लाइफ सेट करनी है। हमें अपने होने वाले बच्चों के बारे में भी सोचना है। मुझे नहीं लगता उर्वशी ने कोई गलत कदम उठाया है। नकुल भाई, हमें भी अपने साथ रख लो, हम कहाँ जाएंगे? आंचल की बात सुनते ही उर्वशी बोलती है, नकुल, नया बंगला हमारी राह देख रहा है और इन दोनों को बता दो कि ये घर मैंने बेच दिया है, इसीलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर से निकल जाएं। और वैसे भी हम आपके नौकर तो हैं नहीं जो आपकी हर एक बात पर सफाई देते रहें। इतना कहते ही उर्वशी और नकुल अपना सारा सामान लेकर नए बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी तरफ बेचारी आंचल और रमा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और बेसहारा माँ बेटी रात को सड़क के किनारे ही सो जाती हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा नकुल हमारे साथ ऐसा करेगा, जोरू का गुलाम बन जाएगा। हमें इस हालत में देखकर आज सुरेंद्र जी की आत्मा कितनी परेशान हो रही होगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, जीवन में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे समय कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए। ऐसा पापा कहा करते थे ना, तो इसी बात को हमें अपने जीवन में भी अपनाना है। बगैर हिम्मत हारे हमें इस मुश्किल की घड़ी को भी मात देनी है। लेकिन कैसे आंचल? हम तो वैसे भी सड़क पर आगे हैं। अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है और ना ही यहाँ हमारा कोई सहारा है जिसके पास हम जाकर मदद मांग सके। और जब अपनी कोख से जनी औलाद ही ठुकरा दे तो कौन हमारी मदद करेगा? यहाँ आंचल और रमा दोनों के लिए ये समय बहुत ही दुख भरा होता है। वहीं दूसरी तरफ नकुल और उर्वशी धोखे से अमीर बनकर अपने बंगले में ऐश कर रहे होते हैं। नकुल, फाइनली हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। धोखे से ही सही, पर हम दोनों अमीर बन ही गए। आज मैं इतनी खुश हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। क्या हुआ नकुल, तुम्हारे चेहरे पर भारा क्यों बजे हुए हैं? तुम खुश नहीं हो क्या? खुश तो मैं भी हूँ, पर क्या हमने ये सब करके सही किया? मेरा मतलब, जो कुछ भी हमने माँ और आंचल के साथ किया वो सही था। ओ मेरे नरम दिल पतिदेव, अगर कुछ पाना हो तो कुछ खोना भी पड़ता है। अगर तुमने ये शानो शौकत पाने के लिए अपनी माँ और बहन को खो भी दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उर्वशी और नकुल दोनों का रहन सहन, चाल चलन सब कुछ बदल जाता है। बड़ी गाड़ी, बाकी के ऐशो आराम, क्योंकि सुरेंद्र जी बहुत अमीर आदमी थे और उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहज कर रखा था जो नकुल और उर्वशी ने धोखे से हड़प लिया। वही आंचल और रमा एक छोटे से मकान में रहने
लगती हैं। माँ, मेरे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए हैं। अब आगे घर के खर्चे के लिए मुझे नौकरी की तलाश में जाना ही होगा। हाँ बिटिया, तू चिंता मत कर। मेरा आशीर्वाद हर वक्त तेरे साथ है। तुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी, देखना तू। आंचल हर जगह जाती है, नौकरी की तलाश करती है, पर उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। निराश होकर आंचल घर पर लौट आती है और अगली सुबह आंचल अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, इस वजह से मुझे कोई अच्छी नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपना एक ढाबा ही खोल लूँ। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है बिटिया। वैसे भी तू इतना अच्छा खाना बनाती है, लोगों को तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आएगा। माता रानी का नाम ले और शुरू कर अपने नए सफ़र को। इसके बाद आंचल बाजार में अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है और वहाँ पर खाना बनाकर बेचती है। थोड़े ही समय में उसके छोटे से ढाबे पर ग्राहकों की लाइनों की कतार लग जाती है। सभी को उसके हाथ का खाना बना बहुत पसंद आता है। साथ ही सभी आंचल के बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ओहो, ये दाल मखनी खाकर मुझे तो मेरी नानी की याद आ गई। वो भी बिल्कुल ऐसी ही दाल मखनी बनाया करती थी। वाकई कमाल का खाना मिलता है इस ढाबे पर। अब तो मैं रोज ही आऊँगा यहाँ खाना खाने। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं बहन जी आप। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढाबे की वजह से आंचल अब अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपनी माँ का भी खूब अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन उर्वशी बाजार में शॉपिंग करने के लिए आती है। ढाबे पर खड़ी आंचल अपनी भाभी उर्वशी को देख लेती है। ये तो उर्वशी भाभी लग रही हैं। आंचल खुशी से उर्वशी के पास दौड़ती है। उर्वशी भाभी, उर्वशी भाभी। उर्वशी पलटकर आंचल की तरफ देखती है, पर वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे वो आंचल को जानती ही नहीं है। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों भाग रही हो? भाभी, आप कैसी बात कर रही हो? मैं आपकी ननद। और भाई कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अपनी भाभी उर्वशी की ये बात सुनकर आंचल के मन को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। उर्वशी बड़े बाजार में आंचल की गरीबी का मजाक उड़ाती है। आंचल घर जाकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बिलक बिलक कर रोती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ, भाभी ने ऐसा मुझे नीचा दिखाने के लिए किया। उन्हें दुनिया वालों को ये बताने में शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि मैं उनकी ननद हूँ। छोड़ बिटिया, इतना दिल पर मत ले बात को। जिन्होंने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर वाला उन दोनों को उनके कर्मों की सजा जरूर देगा। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ महीनों के बाद उर्वशी प्रेग्नेंट हो जाती है। 9 महीने तक नकुल उर्वशी की बहुत ही अच्छे से देखभाल भी करता है, पर अचानक घर पर सिलेंडर फटने के कारण पूरे बंगले में आग लग जाती है, जिस वजह से उर्वशी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर नकुल उर्वशी को बंगले से बाहर लाता है। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर नकुल से कहते हैं, मिस्टर नकुल, आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो बच्चे और माँ दोनों को जान का खतरा हो सकता है। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करें। जी जी डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ। डॉक्टर को ऐसा कहने के बाद नकुल मन में सोचता है कि बैंक में तो पैसे हैं नहीं, सारे पैसे तो मैंने बंगले में ही रखे थे, पर वो सब कुछ जलकर राख हो गया। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही सोचते सोचते नकुल बाहर बैठकर रो रहा था कि तभी वहां से गुजरती आंचल उसे रोते हुए देख लेती है। क्या हुआ नकुल भाई, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? इसके बाद नकुल सारी बात आंचल को बताता है। बाइक की बात सुनकर आंचल अपनी सारी जमा की हुई कमाई नकुल को दे देती है, जिस वजह से उर्वशी की डिलीवरी भी सही सलामत हो जाती है और उर्वशी एक बेटे को जन्म देती है। इसके बाद उर्वशी और नकुल आंचल के साथ उसके छोटे से मकान में चले जाते हैं। माँ जी, आंचल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ,
पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ। हाँ माँ, हमने तुम दोनों के साथ कितना बुरा किया, उसके बाद भी आप दोनों ने हमारी मदद की। आज हमें समझ में आ गया कि जे अमीरी आखिर में जलकर राख हो जाती है, लेकिन रिश्ते और प्यार आखिर तक साथ देता है। बस कर पगले, अब रुला मत। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। चल अब मुझे अपने पोते का मुंह दिखा। इसके बाद आंचल और उर्वशी दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। पर क्या आंचल और उसकी माँ ने इन दोनों को माफ़ करके सही किया? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।